नमस्कार जय हिंद साथियों। हम श्री गंगानगर में हैं अभी, और जो आज बच्चे हैं जो ग्राउंड से निकलकर बाहर आ चुके हैं। आज इनका फिजिकल की जो प्रक्रिया थी तो कैसी रही, और कौन से बैच में बच्चे हैं जो दौड़ रहे थे, और साथ में इनको मेडिकल की डेट क्या दी गई है, कितने बच्चों को बाहर किया गया है, पूरी जानकारी मिलने वाली है आज। तो भाई क्या नाम है आपका? इंद्रचंद बामू। भाई कौन से बैच में रनिंग की आज? छठा बैच। छठे बैच में एक्सीडेंट लगाया है? गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, धन्यवाद भाई आपका। भाई आपका क्या नाम है? हनुमान नेण। आपने एक्सीडेंट लगाया? गुड। हाँ, एक्सीलेंट। कौन सा बैच था आपका? छठवा था। आपका भी छठवा था? छठवा था। भाई आप? विकास गिंटाला। आपका कौन सा बैच था? छठवा। आपका भी छठवा। एक्सीलेंट या गुड? गुड। गुड। और भाई आप? सुरेंद्र जाट। आपने एक्सीडेंट लगाया? गुड, एक्सीलेंट। एक्सीडेंट। आपको भी छठवा बैच था? हाँ, छठवा। भाई चारों बच्चे हैं, जिनमें 3 तो एक्सीडेंट है, एक बच्चा गुड का है, सभी छठवे बैच के हैं। अंदर क्या क्या फिजिकल प्रक्रिया हुई उनके बारे में जानते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है वो क्या क्या हुआ उनके बारे में पूछते हैं। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स है दो, जो आप ग्राउंड पे एंट्री कर रहे थे उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए गए? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जाति मूल, ये आपके एंट्री गेट पे चेक किए गए पहले? हाँ। एफिडेविट भी साथ में? एफिडेविट। और जिस बच्चे के पास एफिडेविट नहीं था, ऐसा कोई बच्चा था आपने देखा हो कि पीछे से किसी को बाहर किया गया हो? नहीं, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे उसको लास्ट बेंच में दौड़ाया जा रहा था, परंतु दौड़ा था बाहर नहीं निकाली, दौड़ाया गया था उनको, है? दौड़ा गया था। और आज जो टोटल बैच बने थे वो कितने बने थे भाई? 8 बैच बने थे, सभी 100 लड़कों के थे। 100। और इसमें यह है कि जो क्या नहीं, वो ब्राह्मण और सिख है ना, उनको अलग दौड़ाया जा रहा है। अच्छा, वो 2 कास्ट को 8 बैच बना। लास्ट का बैच बनाया उनको अलग। लास्ट बैच। वो चाहे किसी भी बैच में जो है अंदर, तो उनको लास्ट में दौड़ाया जाता है। लास्ट में उसको ठंडनी कर लेते हैं पहले। उनकी एंट्री चाहे किसी भी टाइम में उनको लास्ट में दौड़ाया जा रहा है। और भाई जो आपकी फिजिकल प्रक्रिया जो रनिंग करने के बाद आपका जो होम ग्राउंड था वहाँ क्या टाइम आ रहा था, और यहाँ ग्राउंड में आप तैयारी करिए मतलब जो रनिंग की आज, उसमें आपका क्या टाइम? नहीं, हमें इसी ग्राउंड में दौड़ते थे। इसी ग्राउंड में दौड़ते थे? पहले भी चारों इसी ग्राउंड में दौड़ते थे? 4:50 था मेरा। 4:50 टाइम था आपका पहले से? भाई वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इसी ग्राउंड में पहले तैयारी करते थे, और सौभाग्य से उनका इसी ग्राउंड के अंदर इनका जो फिजिकल की डेट थी इसी का में आ गई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्राउंड की पूरा नॉलेज था भाइयों की, कैसे क्या ग्राउंड रहने वाला, हमें क्या तैयारी करनी है, और कितना टाइम हमें कम लेना है, ज़्यादा लेना है, सारी तैयारी थी। और क्या चप्पल में दौड़ना है, शूज में दौड़ना है, वो भी इनको पहले से मालूम था। ग्राउंड ट्रैक कैसा था वो भी इनको मालूम था। भाई आप तैयारी पहले से इसमें कर रहे थे, और आपको पता था कि मेरा टाइम इतना आ रहा है, जब मैं भर्ती देखने जाऊंगा तो मेरा टाइम में कितना और कम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो आप क्या समझ के अंदर गए थे? मतलब आपको क्या लग रहा था कि मेरा टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड और कम होगा या फिर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा नहीं, तो वो तो हमारे वो टाइमिंग के हिसाब से था, हमें तो पता था हमें कैसा ग्राउंड है। नहीं, जैसे आप ट्रैक पर बैठे हुए थे तो 100 बच्चे बैठे थे आपके साथ, और पहले जब आप रनिंग कर रहे थे, आप पहले उस टाइम थोड़े 100 बच्चे रनिंग करते थे आपके साथ? नहीं 100 थे उस टाइम भी। पहले भी 100 ही थे? 100 बच्चों का ही बैच? हाँ, 100 के बैच में हमने टाइम निकालते थे पहले इसी अकेडमी से थे क्या आप? हाँ, अकेडमी। अच्छा, तभी आपने ऐसा अभियान से। चलो कोई बात नहीं। और भाई आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जो प्रक्रिया है इनकी, जो फर्स्ट में आप किस प्रक्रिया से गुजरते हैं बच्चे, किसको मतलब जो फर्स्ट प्रक्रिया थी डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होती है, या फिर फिजिकल से हो गई, हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, वेट हो गई, बीम हो गई, जो कौन सी प्रक्रिया है जो पहले की जाती है वही पूछते हैं। जो पहली प्रक्रिया है आपकी रनिंग करने के बाद में, जो फर्स्ट टाइम आपका क्या होता है? फिंगर स्कैन। आंख और वो फिंगर स्कैन होता है। रनिंग करने के बाद आंखें और जो फिंगरप्रिंट है वो लिए जाते हैं, RDS नंबर दिए जाते हैं उसके बाद में। फिर उसके बाद में लॉन्ग जंप और जिग और बीम के लिए ले जाया जाता है। ये तीनों एक साथ होती हैं आगे पीछे लगभग? मतलब पहले क्या होता है इसमें? जिग-जैग होती है, बीम होती है, या फिर पहले लॉन्ग जंप होती है, उसके बाद जिग-जैग, उसके बाद जिग-जैग, उसके बाद बीम होती है उसके बाद। तो इन जिग-जैग में और जो लॉन्ग जंप थी और जो बीम लगाई गई, उनमें किसी बच्चों को निकाला आपके बैच में? नहीं निकाला, परंतु 6 बीम से पास किया जा रहा था, और बहुत ऐसे बंदे थे उसका लग रही थी, मतलब 6 बीम ही लग रही थी, 6 या 7, कोई 10 लग रही थी ऐसे। कम से कम जैसे आज आपका GD का बैच चल रहा था, कम से कम 6 लगानी जरूरी है, 6 में आप पास हो। यदि आप 10 लगाते हो उसको नंबर 10 मिलते हैं वहाँ पे, है नहीं 40 नंबर मिलते हैं उसके। मतलब जो 10 तक लगा था उसको पूरे नंबर है वो 40 मिलते हैं, बाकी 6 पे आप पास हो। ग्राउंड में एक्सीलेंट के 60 है और गुड के 48। उसमें सुपर एक्सीडेंट भी होता है? सुपर के एक्सीडेंट में आता है, एक्सीलेंट का 60 और गुड का 48 है। अच्छा, 48। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बच्चों को कितना टाइम अंदर ग्राउंड में और वेट करना पड़ा? जैसे भाई आपका ये सब हो गया, फिजिकल प्रक्रिया से आप गुजर गए, उसके बाद आपको ये सब फ्री करने के बाद आपके बैच को कितना टाइम और है जो ग्राउंड के अंदर बैठाया गया?
वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए जितना टाइम लेते हैं ना, वो 2-4 घंटा है। 2-4 घंटे लग जाते हैं लगभग। मतलब जैसे फर्स्ट बच्चे से लेकर लास्ट बैच तक उनको जितना टाइम लगेगा वो वहीं पे बैठे रहेंगे, जिनका हो गया जो भी, और जिनका नहीं हुआ वो भी वहीं रहेगा जब तक लास्ट वाला बच्चा है ना उसका नहीं होता। यही बात है। और डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया में किसी बच्चे को बाहर किया गया नहीं। किसी की 10th थी जो दोबारा हुई हो, ऐसा कोई बच्चा मिला है? कोई बच्चा उनको बाहर किया जा रहा है, वहीं से बाहर कर दिया गया, आज बैठा ही नहीं गया उनको अंदर। नहीं वो दौड़ कर दी, फिर आधार बाद में डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, उसमें निकाल रहे थे स्टैंड। दौड़ के बाद जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हीं पर क्या उससे जो बाहर कर दिया, बाकी उनके साथ और मतलब जिग-जैग वगैरह कुछ हुआ ही नहीं उनका। चलो ये अच्छी बात है। जो कल जो परसों जो बच्चे बाहर निकल के आ रहे उन्होंने कहा कि मतलब सब कुछ हो गया, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की बारी आई तो उसके अंदर उन बच्चों को पता चला कि उन्होंने 10th दोबारा की है। 10th दोबारा के साथ जब आधार वेरिफिकेशन किया गया उनका, तो आधार वेरिफिकेशन से पता चला कि इसने जो आधार में भी करप्शन करवाया है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर इस भर्ती देखने के लिए। भाई जो बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ को करप्शन करके भर्ती देखने आ रहे हैं, जिनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों को भी किसी को बाहर किया गया। और आपके बैच से अलावा और कोई बैच बने उनमें सुना हो, देखा हो कि आज वो लड़का ऐसा था? आज हमने तो नहीं सुना, हमारे बैच में थे 2 बंदे। आपके बैच में 2 बच्चे थे, दोनों को बाहर निकाल दिया पहले। भाई जिसका भी करप्शन है वो सही है, वो अच्छा करप्शन में मतलब जो करवाया है वो आपकी 10th मार्कशीट थी उस हिसाब से है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने 10th की मार्कशीट को दोबारा बनवाया, लेकिन आधार कार्ड में भी आपने चेंज तो करवाया, लेकिन आपने चेंज क्यों करवाया उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और किस वजह से करवाया था वो भी आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वरना आप भर्ती लायक नहीं हो। जैसे तो आपकी उम्र हो गई है तो कोई मतलब ही नहीं है, उम्र को छुपाने के लिए बच्चे तो ऐसा करते हैं। सही बात है ना भाई? सही। जो हमारी जो व्यूवर्स है, जो नए यूथ है जो आने वाले भर्ती देखने के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? कैसे ग्राउंड में दौड़े, कैसे एंट्री लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स पर किया, या उनको क्या क्या साथ में लेके आए, कितनी अंदर फोटो कॉपी प्रतिलिपि जमा हुई, और जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो है वो कितनी जमा हुई अंदर? पासपोर्ट साइज फोटो ये 7 या 8 लगेगी। 7 या 8 लगेगी। 20 फोटो मांगते हैं। 20 फोटो वो ज्वाइनिंग मांगते हैं, लेकिन 7-8 लग जाएगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। और जो नए हमारे व्यूवर्स वो रनिंग कैसे करें, उनको मोटिवेट 2 शब्द कहना चाहो तो भाई? टाइम फुल मिल रहा है, टाइम पूरा मिल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से 5:45 पूरा टाइम दे। और अपना जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है? नहीं बस हाइट में ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाइट अगर कम है ना वो उसमें नहीं चलेगा, छूट नहीं है, लेकिन वेट और चेस्ट में छूट दी जा रही है। भाई जो बच्चे पूरी कमेंट्स छूट है, जिसका चेस्ट नहीं है ना उनको पूरी छूट है। भाई जो बच्चे जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा वेट है जो 400 ग्राम कम है, 500 ग्राम कम है, 1 किलो तक भी कम है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कल 2 kg तक छूट है। हाँ जो कल बच्चा निकल के गया था आपने बोला था कि उसका 48 किलोग्राम वजन है केवल उसका, उसने फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली उसका, ठीक है ना? तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो केवल 700-800 ग्राम है जो कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसका। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेडिकल कल क्लियर करो आपको, ठीक है ना? और जो मेरिट लिस्ट में है उसमें भी आपका नाम आए, ठीक है भाई? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। भाई एक फोटो क्लिक कर ले इसको बंद करके।